हेलो स्टूडेंट्स, आई एम GDS सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली है कि गेट एग्ज़ाम को लेके जो आपके मन में कन्फ्यूज़न रहता है, जो आपके मन में मिसकंसेप्शन बन चुका है कि गेट एग्ज़ाम मेरे को अपीयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होते हैं। उन सारे डाउट्स का जो आंसर है मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के थ्रू गाइडेंस ले सके। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि गेट एग्ज़ाम कैसे हेल्प कर सकता है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और कैसे हम सारे एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और किस तरह से अपने कॉलेज की प्लेसमेंट्स को भी हम लोग अश्योर कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेज गोइंग हैं, जैसे अभी तो आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आपके मन में ये डाउट है कि शायद अगर मैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो कॉलेज की जो प्रिपरेशन है वो पीछे छूट जाएगी और मेरे जो कॉलेज में जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे और मेरा सिर्फ ध्यान जो है वो कंपटीशन गेट की तरफ ही चला जाएगा। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन अपने माइंड से बाहर निकाल दो, बिकॉज गेट में जो सिलेबस आता है मेजरली सिलेबस वही रहता है जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं। इन्हीं 2 साल का सिलेबस जो रहता है थर्ड ईयर, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर का, वही सिलेबस आपको गेट एग्जाम में मेनली जो है वो पढ़ना होता है। तो जो वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ गेट एग्जाम, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और आपका जो नॉलेज का लेवल है वो इंक्रीज होता है। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है कॉलेज में जो राइटिंग स्किल्स चाहिए होते हैं किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए, उसकी सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो आपके गेट एग्जाम की तैयारी करते वक्त होता है। बिकॉज जब हम गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूलेज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ये आपका एक मिसकंसेप्शन है कि गेट का एग्जाम सिर्फ फॉर्मूलेज पढ़ के चले जाओ तो क्वालिफाई हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको कंक्लूजन्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, डेरिवेशंस भी करनी पड़ती हैं, अजम्पशंस भी करना पड़ता है, और न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट से करते हैं। जब हम डिटेल्ड में गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होते हैं, जिससे हमारे कॉलेज की CGPA 101% जो है वो इम्प्रूव होती है। सेकंड सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि मेरे को कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स हैं वो मेरे को सबसे पहले लेनी है। तो कॉलेज की प्लेसमेंट्स 100% श्योर, स्पेशली इन कोर कंपनीज आपकी हो जाएंगी जब आप गेट एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, बिकॉज आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इंप्रूव हो जाते हैं। और मेरी बात एक सिंपल सी ध्यान में रखें, कोई भी कंपनी गेट एग्जाम से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाली है। अगर आपने गेट एग्जाम के लेवल की प्रिपरेशन आपकी कर ली है तो आप किसी भी कंपनी का कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका 101% जो सिलेक्शन है वो होगा ही होगा। थर्ड सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये लगता है कि गेट एग्जाम जो है वो सिर्फ जो है उसको डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को कोई भी जॉब लेनी है तो मैं AE जैसे एग्जाम जो है उनकी तैयारी करूं। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन छोड़ के आप AE के एग्जाम्स में जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर आता है वो ये है कि जब इसरो का एग्जाम होता है, बार का एग्जाम होता है, DRDO एग्जाम होता है, जो भी क्लास 1 ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उनका जो सिलेबस होता है वो गेट के लेवल का होता है। अगर आपने प्रिपरेशन AE एंड JEE लेवल की करी हुई है तो आप कभी भी वो एग्जाम्स को क्वालिफाई करके या उन एग्जाम्स को अपीयर करने का जो है कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने पहले से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करी हुई है और उसके बाद AE एंड JEE का कोई एग्जाम निकलता है और अगर अपने साथ में स्टेट GK का प्रिपरेशन करी हुई है तो आपका 101% स्टेट के जो एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन बातों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये लगता है जल्दी से कोई जॉब मिल जाए। जल्दी से जॉब जो है वो तभी मिल पाएगी जब आप थर्ड ईयर कॉलेज से या फोर्थ सेमेस्टर कॉलेज से पढ़ना शुरू करेंगे, तो ही बीटेक के पास आउट होते ही आपको अच्छी जॉब जो है आपके हाथ में होगी, वो गवर्नमेंट सेक्टर में, जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा कॉलेज कंप्लीट करके डिग्री खत्म करके उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो बच्चे जो मिनिमम 8 to 10 मंथ्स का टाइम पीरियड है वो तो आपको डिवोट करना ही पड़ेगा। वो चाहे आप कॉलेज टाइम में करें चाहे आप कॉलेज के बाद करें, जब तक वो टाइम डिवोट नहीं करेंगे तब तक गेट से मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कभी भी आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। मैं आपको बेसिक एनालिसिस बताता हूँ। जितने भी स्टेट में भी एग्जाम हुए हैं जिसमें SDO लगे हैं, 95% वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से गेट के एग्जाम की तैयारी करी हुई थी। बिकॉज इस बार क्या हुआ कि जो भी स्टेट एग्जाम हो रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे डायरेक्टली
जो पूछ लिए गए, और जिन बच्चों ने गेट एग्जाम की और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की पहले से तैयारी करी थी, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी थी, उन बच्चों के लिए वो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो गया था। और जो सिर्फ एसडीओ एग्जाम के लेवल तक प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए वो एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट था। उनको ये लग रहा था कि इस लेवल का तो हमने पढ़ के ही नहीं गए। सो ये बात को समझो कि अगर आप एक हाई लेवल की तैयारी करोगे तो लोअर लेवल की जितनी भी एग्जाम्स हैं वो क्लियर हो ही जाएंगे। अगर आप तैयारी प्रिपरेशन ही जो है लोअर एग्जाम की करेंगे, अगर आपके पास वैकेंसी जो है अच्छी वैकेंसी जो है जैसे पीएसयूज में इस बार भी देखने को मिली है, तो उनके अगर अपने एग्जाम भी होते हैं, तो अगर आप सिर्फ जूनियर इंजीनियर लेवल स्टेट की तैयारी करोगे तो आप सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सो इन बातों को समझो। ये हमारे मन में सिर्फ मिसकंसेप्शंस हैं कि गेट एग्जाम को करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। गेट एग्जाम के जो बेनिफिट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू नहीं समझाए जा सकते हैं। वो समझ आपको 1 साल की प्रिपरेशन के बाद ही आएंगे कि हाँ एक्चुअल में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके मेरे को क्या मिला। इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से आपको बहुत सारे डोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी ओपन हो जाती हैं। फर्दर इस गेट एग्जाम से रिलेटेड और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहां से अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, और आइए टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि गेट एग्जाम की तैयारी जरूर करो। इस एग्जाम की तैयारी करने से आपकी जॉब, स्पेशली जो स्टेट की जॉब के आप पीछे भाग रहे हैं, वो 100% अश्योर हो जाएगी। गेट के अभी रिसेंट जो नए बैचेज हैं वो अनाउंस है, एडमिशंस ओपन है, गेट की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियर्स करियर ग्रुप में ऑलरेडी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं गेट में टॉप रैंक्स जो हैं वो लिए हैं, और उसके बाद पीएसयूज में वर्क कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जितनी सिलेक्शन आज की डेट में हुए हैं, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट एग्जाम तैयारी करी थी वो आज एसडीओ वर्क कर रहे हैं। सो आप भी कर सकते हैं, बट एक ही सही डायरेक्शन में जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक उसका सिलेक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। फर्दर कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800120127 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और आइदर हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855754442 पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो नए बैचेस हैं वो अभी मई में भी स्टार्ट हो रहे हैं, जून में भी स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे अभी ट्रेनिंग में हैं उन बच्चों का ट्रेनिंग पीरियड अभी सेशन खत्म होने वाला है, तो जो यू डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी अपने जो मई में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें ज्वाइन करो और अपना टाइम जो है वो सेव करो, सो दैट कि नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम आपके होंगे तब तक आपका सिलेबस हो चुका हो और अब सारे एग्जाम की आपकी तैयारी जो है वो पहले से हो सकी हो, और जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब आप रिवीजन मोड में जो है प्रिपरेशन कर सकें, सो दैट आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। फर्दर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिससे आपके करियर की नई डायरेक्शन मिल सकती है वो सारी जानकारी मैं इस अपने चैनल पे लेके आता हूं। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए जिनको ये लगता है कि गेट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, जिनके मन में ये मिसकंसेप्शन कन्फ्यूजन बन चुका है कि गेट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो उनको एक बार जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।